गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो मेरे गुरु महाराज की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो परम श्रद्धेय श्री सत्यार्थी जी महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत ही आनंदमय वातावरण है और इसमें कोई संदेह तो हो गई नहीं। क्योंकि जहां ऐसे तत्वदर्शी सदगुरु का सानिध्य मिल जाए वहां ऐसा आनंद आना स्वाभाविक है। भगवान श्री राम स्वयं नारायण होते हुए भी अपने गुरुदेव के सानिध्य में बैठते थे और इसी आनंद को प्राप्त करते थे, जबकि वो स्वयं नारायण है, उनको कोई आवश्यकता न थी, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु फिर भी उन्होंने अपने सदगुरुदेव अपने गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में बैठकर यही ध्यान योग पूर्ण किया। क्या अपने लिए नहीं, वो तो इस संसार को, इस जीव को ये बताना चाहते थे कि जब मैं स्वयं नारायण होकर भी इस संसार में आता हूं तो गुरु परंपरा का ध्यान रखते हुए, गुरु परंपरा का मान रखते हुए, अपने सदगुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए इस योग की यात्रा को पूर्ण करते हैं। उन्होंने अपनी यात्रा तो पूर्ण की ही, साथ साथ अपने भक्तों का भी उद्धार किया। साथ साथ अपने भक्तों का भी उद्धार किया। हम तो सिर्फ अपने ही प्रयास के लिए और अपना ही प्रयास पूरी तरह से नहीं करते। सिर्फ हम अपने ही कल्याण की तो बात कर रहे हैं, या हमने कोई ठेका लिया है। मतलब अगर एक आदमी, एक जीव स्वयं सोचे अगर वो उसका ही कल्याण हो जाए तो उसका तो बेड़ा पार हो जाए। हम अपने ही कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रयास नहीं करते, जबकि वो स्वयं नारायण होकर भी संसार में इस पूर्ण यात्रा को, पूर्ण ध्यान योग यात्रा को पूर्ण उन्होंने किया। और यही नहीं, उन्होंने हर संबंध को यथार्थता से निभाया है, आदर्श पूर्णता से निभाया, अपने कर्तव्य को मानते हुए निभाया है। अपने पिता के प्रति अपने आदर्श को निभाया है, कर्तव्य को निभाया है। अपनी पत्नी के प्रति आदर्श को निभाया है, कर्तव्य को निभाया। अपने भाइयों के प्रति कर्तव्य को निभाया है, आदर्श को निभाया है। अपने गुरुदेव के प्रति कर्तव्य को निभाया है, आदर्श को निभाया है। वनवास से पहले भी उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया और वनवास के बाद भी उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया है। उन्होंने सम परिस्थिति में भी अपने आदर्श को निभाया है, कर्तव्य को निभाया, और विषम परिस्थिति में। क्या हम सम और विषम परिस्थिति के लिए, अपने कल्याण के लिए, ध्यान से सुनना, सिर्फ अपने कल्याण के लिए क्या हम तैयार हैं? जो गुरुदेव ने आपको मार्ग दिया है, क्या हम उसे सम परिस्थिति में तो निभाते ही हैं, योग करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, क्या हम विषम परिस्थिति में भी करते हैं? बस यही हम भूल कर जाते हैं कि जब जब हमारे ऊपर विषम परिस्थिति आ जाती है तो हम इस ध्यान योग को छोड़ देते हैं और हमारे अंदर भटकाव शुरू हो जाता है। तभी तो सदगुरुदेव यहाँ इस संसार में आते हैं, हम जैसे जीवों को जगाने के लिए, कि तू भटक मत, हर परिस्थिति में तू अपने ध्यान योग को, भजन ध्यान योग को मत छोड़, उसको करता चल। ऐसे थे भगवान श्री राम। उन्होंने अपने गुरुदेव के प्रति जो भक्ति निभाई, अच्छा, उनके भक्त भी विचित्र थे। वैसे भगवान श्री राम के भक्त भी विचित्र थे। अभी जैसे हमारे मन संचालित कह रहे थे, केवट का संवाद उन्होंने बताया, मैं उसी में थोड़ा सा और यथार्थता डालने की कोशिश करता हूं। जब उन्होंने केवट को कहकर नाव मंगाई तो केवट ने सोचा कि भगवान श्री राम का वनवास तो हुआ ही है, अब उसने देर कर दी, नाव लाने में देर कर दी।
भगवान राम ने कहा कि हे केवट, तू नाव तेरा जल्दी ले आ, हमें गंगा पार जाना है, नदी पार जाना है और हमें देर हो रही है। तो केवट ने और देर कर दी, केवट ने और देर कर दी। जब बहुत देर कर दी तो लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया कि हे प्रभु राम, उन्होंने कहा कि हे प्रभु राम, आपने उससे सहज ही नाव मांगी थी, इसलिए वो देर कर रहा है। अगर उससे थोड़ा सा क्रोध में बात कर लेते तो वो तुरंत नाव लेके आ जाता। कोई आपकी बात मान ही नहीं रहा है। जब से हम अयोध्या से निकले हैं, कोई आपकी बात मान ही नहीं रहा है। अब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को क्या समझाया, ध्यान से सुनो कि लक्ष्मण, मुझे पता है वो क्यों देर कर रहा है, केवट क्यों देर कर रहा है नाव लाने में, मुझे पता है। वो ये चाहता है कि नाव मुझे ना मिले तो मैं अयोध्या लौट जाऊं, नाव मुझे ना मिले समय पर और मैं वापस अयोध्या लौट जाऊं, वो ये चाहता है, इसलिए वो देर कर रहा है। और लक्ष्मण, रही बात ना मानने की, बात तो लक्ष्मण तूने भी नहीं मानी थी। जब वनवास तो मुझे हुआ था, तूने भी मेरी बात नहीं मानी थी, तू भी मेरे साथ लग लिया। क्यों लग लिया? क्योंकि तू भी मेरा भक्त है, तू भी मुझे चाहता है और केवट भी मुझे चाहता है, केवट भी मुझे चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि मेरे प्रभु श्री राम वनवास ना जाए, वापस अयोध्या लौट जाए, इसलिए मैं देर कर रहा हूं। तूने भी मुझे मना करा था क्योंकि तू भी मुझे चाहता है, केवट भी मुझे चाहता है, इसलिए केवट भी देर कर रहा है। सुमंत नहीं माना, सुमंत भी वहां इंतजार कर रहा है, निषाद राज भी हमारे साथ काफी दूर तक चला। आगे की बात आपको सब पता ही है। तो जैसे जैसे भगवान श्री राम अयोध्या से चले और जगह जगह उन्होंने रुके, कहीं चित्रकूट में, कहीं पंचवटी पर, कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं कर्नाटक में और कहीं तमिलनाडु में, जगह जगह पर उन्होंने अपने भक्तों का उद्धार किया, ऋषि मुनियों का सानिध्य प्राप्त किया। तो और जगह जगह पर इसी तरह से सदगुरुदेव भी जगह जगह पर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीव का उद्धार हो जाए, इसलिए तो वो दूर से चलकर यहां आए हैं। कुछ ना कुछ कारण अवश्य होगा कि इतनी दूर से वो यहां तुरखा गांव में आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि आपका कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। वो सब आपका कल्याण करने वाला है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। हम सोचते हैं कि साधारण व्यक्ति हैं, नहीं। अगर वो हम समझते हैं कि साधारण व्यक्ति है तो हम अभी भी हम भटक रहे हैं, हम भटक रहे हैं। जैसे हमें अपना इस मोह को छोड़ना पड़ेगा। ये जीव गलती क्या करता है, ये जीव गलती क्या करता है वो मैं अभी बताऊंगा। जैसे कपूर होता है ना, आप जानते हैं कपूर जब तक बंद रहता है वो उसका अस्तित्व वैसा का वैसे ही रहता है, लेकिन जैसे वो हवा में आ जाता है तो कपूर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रकृति उसे उसका अस्तित्व खत्म कर देती है, वायु उसका अस्तित्व खत्म कर देती है। ये जीव मोह में अपने कार्य के अनुसार वस्तुओं को पकड़ता है और छोड़ता है, वस्तु को पकड़ता है और छोड़ता है, फिर वस्तु को पकड़ता है और फिर छोड़ देता है। लेकिन सद्गुरुदेव और परमात्मा ऐसे नहीं करते। वो या तो पकड़ते नहीं है और जब किसी जीव को पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ देते हैं। और वो आज आपको पकड़ने आए, वो आज आपको पकड़ने आए हुए हैं। कितनी दूर से चल के यहां आए हैं कि कोई मेरे जो भक्त हैं वो उस दरबार में आएंगे और मैं उनको पकड़ाऊं, उनका बेड़ा पार करना है।
इसलिए इस भ्रम को दूर करना है अपने, क्योंकि ये जीव एक जन्म से नहीं हजारों जन्मों से भटकता चला आ रहा है, अपने मूल से भटकता चला आ रहा है और अभी तक अपने मूल धाम में नहीं मिला है। जैसे मैंने अभी भजन के शुरुआत में उदाहरण दिया था कि जल की एक सागर की एक बूंद जब सागर से अलग हट जाती है और फिर वो कभी कई जन्मों बाद, कई समय पश्चात वो सागर में मिलती है, तब वो सागर में लय होती है। इसी तरह से हम बूंद की भी तरह है, हमें उसी बूंद की तरह है, हम अपने मूल से अलग हट गए। गुरुदेव ने अपने पद के माध्यम से बहुत अच्छे से इस जीव को चेताया है, इस जीव को चेताया है कि ये रूह, ये जीव एक बंजारे की तरह है, एक बंजारे की तरह है जो दर दर भटक रही है परंतु अपने मूल में नहीं जा पा रही है। मैं उसी पद को पढ़ता हूं। क्या लिखा है गुरुदेव ने? क्या वो अपने लिए प्रयास करते हैं? नहीं, वो हमारे लिए प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जीवों के संस्कार जग जाएं और इस मार्ग को, ध्यान मार्ग को पकड़ लें और अपना उद्धार कर लें। हमें तो सिर्फ अपना ही ठेका है कि हमें अपना ही उद्धार करना है, तो क्या हम अपने लिए भी प्रयास नहीं करते? चलो स्वार्थ पूर्ण ही कर लो। ये जीव अपने लिए कार्य करता है इस संसार में, एक कार्य और अपने लिए कर लो। इस माया में, इस संसार में जीव अपने लिए तो काम कर रहा है, एक काम और अपने लिए कर लो। कौन सा? अपने कल्याण का, अपने कल्याण का एक और अपने स्वार्थ, चलो स्वार्थ के अनुसार ही कर लो, स्वार्थार्थ ही कर लो। तो क्या लिखते हैं? हो राम तैरन सीखी नहीं पोथी पढ़ी अनेक, तोता ज्ञान बूढ़ी परो बल्ली लगी न टेक। हम कितने ही ग्रंथ पढ़ लें, हम कितनी पुस्तक पढ़ लें कि भाई हमें इस जल में तैरना है, लेकिन अगर हमने जल में तैरना नहीं सीखा तो हम जल में डूब जाते हैं, हम जल में डूब जाएंगे। इसी तरह से हम बहुत सारा ज्ञान भी इकट्ठा कर लें, लेकिन जब तक हम उस ज्ञान को अपने घट के अंदर नहीं घटाएंगे, अपने घट में नहीं उसको देखेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं है। ना इस संसार में हमारा कोई सहारा है और ना ही इस परलोक में कोई सहारा होगा। तो जो गुरुदेव आपको ज्ञान देते हैं उस ज्ञान पर चलो, उस ज्ञान को जो मार्ग दिया है उस पर चलो। मैं एक राही बंजारा, जन्म जन्म से एक रहसे निकलो, यात्रा करत अपारा। ये जीव कह रहा है कि मैं जन्मों से, जैसे एक बंजारा होता है ना, कभी यहां रहता है, कभी वहां रहता है, कभी वहां जाता है, कभी कभी अपने घर पे पहुंचता है। इसी तरह से हमारी भी यही हालत है, इस जीव की भी यही हालत है कि वो उस मूल से निकला हुआ है, अपने मूल घर से बिछड़ा हुआ है और जगह जगह प्रयास कर रहा है, प्रयास कर ही रहा है सब कि वो अपने मूल में मिल जाए। तो जन्म कई जन्म हो गए अपने घर से निकले हुए, यात्रा कर रहा है परंतु अपने निज धाम तक नहीं पहुंचे। ताल तलैया तीरथ नहायो, मल छूटो नहीं सारा। तालाबों में, झरनों में भी उसने तीर्थ करके देख लिए, उसने तीर्थ नहा के देख लिए, लेकिन ये मल नहीं छूटा, ये विकार नहीं छूटे, फिर भी उसे वो रास्ता नहीं मिला जिस रास्ते की उसको तलाश है। सर सागर सरिता सब सोते, तालाब में, सागर में, सरिता में भी नहाकर उसने सारे शोध कर लिए, सब कुछ प्रयत्न करके देख लिया, परंतु उसकी प्यास नहीं मिटी। कौन सी प्यास? उसकी प्यास वो है कि वो अपने परमात्मा में मिल जाए, अपने मूल धाम को चले जाए। सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसकी प्यास अभी भी बाकी है। ऐसी भोंद बही अब भारी, भूलो निज घर द्वारा, निर्दयी काल नहीं लाऊं, पुनी पुनी फंदा डारा। अब उसको इतनी बड़ी भोंद हो गई, यानी भूल हो गई है कि वो अपने घर को भी भूलता चला जा रहा है, भूलता चला जा रहा है। क्यों भूलता चला जा रहा है? कई जन्म होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जितने जितने जन्मों से हम गुजरेंगे उतने उतने संभावना ज्यादा होती है कि हम निम्न स्तर तक चले जाएंगे। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप इस मानव योनि में बैठे हैं, उस योनि में बैठे हैं जिस योनि को देवता भी तरस रहे हैं कि एक बार मुझे मनुष्य योनि मिल जाए तो मैं अपना उद्धार कर लूं। कौन सा उद्धार कर लूं? कि मैं भी उस धाम में चला जाऊं, क्योंकि परमात्मा ने हमारे शरीर में ही वो सारा सिस्टम फिट किया हुआ है, बाकी अन्य किसी जीव या अन्य किसी प्राणी के अंदर नहीं किया हुआ, केवल मनुष्य के अंदर वो चीज। तो वो कहते हैं कि इस काल ने, अब इस निर्दयी काल से मैं कोई नहीं लगाऊंगा,
यानी कोई प्रेम नहीं करूंगा, क्योंकि ये मुझे पुनी पुनी फंदा डाल, क्यों बार बार मुझे फंसाता चला जा रहा है, बार बार मुझे फंसा देता है। मदमन मीत माया में बांधे ठगले ही मूल हमारा, ग्रह भेदी मिलियो परिचेता उड़ी चली यान हमारा। मदमन, ये जो मन है हमारा मस्ती में रहता है और ये हमें भी माया से बांध देता है। तो इस मन को जब तुम ध्यान में बैठते हो तो ये मन आपको इधर उधर ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये चाहता है कि ये जीव इस माया क्षेत्र से ना निकल जाए। जब हम ध्यान में बैठते तो ऐसे ही होता है ना, विचार इधर जाएगा, विचार उधर जाएगा, विचार इधर जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, सारी दिशा में हमारा मन घूमता रहता है। लेकिन जब ये श्रुति के साथ लग जाता है, जब ये 11वीं दिशा में चला जाता है, तो तब हमारा ध्यान मार्ग आगे चलता है। तो ये मन भी है, हमें माया में बांधे रखा है, और ठग गई मूल हमारा, मेरे सारे अस्तित्व से सब ठग लिया। ग्रह भेदी मिलियो परिचेता, अब उस ग्रह का भेदी मिल गया है। कौन मिल गया? तत्वदर्शी सद्गुरुदेव मुझे मिल गए हैं, उन्होंने मुझे चेताया है। और जब से मैं उनके सानिध्य में आया हूं, जब से तत्वदर्शी सद्गुरुदेव के सानिध्य में आया हूं, तो मेरी सुरती यानी उड़ी चली यान निरारा, मेरी सुरती भी अब उस परमात्मा की तरफ चल पड़ी है, उस मेरे मूल धाम की तरफ चल पड़ी है। कहत हो राम भेदी की वाणी, मल सब लीन उतारा, जन्म जन्म की बंद छुड़ाई, पायो निज गृह द्वारा। और सतगुरुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं? भेदी की वाणी मल सब लीने उतारा, यानी उस सतगुरुदेव की वाणी को सुनो, उस सतगुरुदेव की वाणी को पर चलो, यानी वो जो मार्ग दिया हो उस पर चलो, तभी आपका ये सारे विकार, ये बंधन सब टूट जाएगा, हट जाएगा, माया का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। जन्म जन्म की बंध छुड़ाया पायो निज द्वारा। और फिर ये जो हम जो बार बार घूम रहे हैं ना, बार बार जन्मों में जो घूम रहे हैं, ये सब चक्र खत्म हो जाएगा और हम अपने मूल धाम को चले जाएंगे। तो यानी जो बूंद सागर से अलग हुई थी वो सागर में मिल जाती है, जो है हमारी आत्मा उस परमात्मा से अलग हुई है वो हम उस परमात्मा में मिल जाती है। और एक बात बहुत अच्छी लास्ट में सुनना जरूर, कौन सी? ये सब तभी संभव है जब हम, जैसे अभी एक उदाहरण भी दिया था कि अगर जमीन से पानी निकालना है तो किसी मशीन की आवश्यकता होती है ना, मशीन की आवश्यकता होती है। इसी तरह से अगर हम अपने मूल धाम को जाना चाहते हैं तो गुरुदेव, सदगुरुदेव की आवश्यकता होती है। वही जैसे नल जमीन से पानी निकाल लेता है, वैसे ही सदगुरुदेव इस संसार में रहते हुए जीवों को बाहर निकालकर उसके मूल धाम पर पहुंचा देते हैं। बोल सदगुरु महाराज की जय।